नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। आज चित्तौड़गढ़ जिले में जो कुछ हुआ, आज का दिन एक काले इतिहास के रूप में कम से कम शिक्षा जगत में लिखा जाएगा। शिक्षा के मंदिर में एक ऐसा काम हुआ जिसकी कल्पना भी शायद कोई नहीं कर सकता है। शर्मसार ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को अचंभित कर दिया, हर किसी को हिलाकर रख दिया। क्या शिक्षक, क्या अध्यापक और क्या बच्चे और क्या अभिभावक। हालांकि बहुत से अभिभावक और बच्चों को इस तरह की शर्मनाक हरकत के बारे में जानकारी थी, लेकिन उनके मुंह पर ताला लगा हुआ था, कोई सबूत नहीं था। और सबूत जब बाहर निकल कर आया और वायरल हुआ तो शिक्षा अधिकारी भी अचंभित हो गए और कलंकित हो गया शिक्षा का वह मंदिर जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है, कल का भविष्य बढ़ने के बारे में जानकारी दी जाती है। इस समाचार पर हमारी रहेगी नजर और देंगे आपको इस बारे में जानकारी कुछ देर बाद। चित्तौड़ दर्शन पर हमने शुक्रवार को इस समाचारों में बता दिया था कि जिला प्रशासन ने सर्दी को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल में परिवर्तन तो कर दिया है, लेकिन शायद इसकी पालना निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा नहीं की जाएगी। और ऐसा ही शनिवार को देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में जारी सर्दी और शीत लहर के कारण 18 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल का समय प्रातः 10 से दोपहर 3 बजे तक कर दिया। लेकिन इसके बावजूद इसकी पालना कई निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा नहीं की गई। और बताते आखिरकार इसके पीछे उनका अपना क्या कारण रहा। चित्तौड़गढ़ नगर में जारी सर्दी एवं शीत लहर के बीच शनिवार को लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिली एवं तेज धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन सर्दी के प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने चित्तौड़गढ़ जिले में कक्षा 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 18 जनवरी से 25 जनवरी तक स्कूल के समय में परिवर्तन कर दिया और यह आदेश दिया कि यह सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के लिए लागू रहेगा। और इन कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल का समय रहेगा प्रातः 10 से दोपहर 3 बजे तक। लेकिन चित्तौड़ दर्शन ने शुक्रवार को ही यह आशंका जाहिर कर दी थी कि निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा इसकी पालना नहीं की जाएगी और आखिरकार ऐसा ही हुआ। 10 बजे के स्थान पर कई स्कूलों में बच्चों को प्रातः 9 बजे ही बुला लिया गया और उन्हें दोपहर 2 बजे से छुट्टी देना शुरू कर दिया। दरअसल इसका कारण यह बताया गया कि कई निजी शिक्षण संस्थाएं जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक संचालित होती है और उनके पास जो स्कूल बसें हैं उसका बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़े और डीजल की बचत हो, इस कारण बच्चों को शिक्षा विभाग एवं प्रशासन ने जो दिशा निर्देश दिए उसकी अवहेलना करते हुए उन्हें 1 घंटा पहले बुला लिया। और बाद में ऐसे विद्यालय यह तर्क देते रहे कि इन बच्चों को 1 घंटे पहले भी छुट्टी कर दी गई, यानी कि 2 बजे उनको छुट्टी दी जाने लगी। कुल मिलाकर निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा पुनः अपनी मन मर्जी बताई गई, यानी जैसा चाहेंगे वह वैसा ही करेंगे, फिर चाहे जिला प्रशासन किसी तरह के कोई आदेश जारी क्यों न कर दे, इस आदेश की पालना उनके द्वारा नहीं की जाती है। चित्तौड़गढ़ नगर और जिले को एक और जहां चंबल से पानी लाने की बात चल रही है, शुद्ध पानी की बात चल रही है, कई स्थानों पर सरकार की जो योजनाएं आरओ प्लांट वाली वह भी चल रही है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के लोगों को किस तरह का पानी और दावा किया जा रहा है शुद्ध पानी पिलाया जा रहा है और किस तरह का शुद्ध पानी पिलाया जा रहा है जो दावा जलदाय विभाग के अधिकारी समय समय पर करते हैं। बताते हैं हम आपको कि चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर में किस तरह का पिलाया जा रहा है लोगों को शुद्ध पानी। चित्तौड़गढ़ के जलदाय विभाग द्वारा यह दावा कई बार किया जाता है कि चित्तौड़गढ़ के लोगों को शुद्ध पानी पिलाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर की यह है एक पाइपलाइन और किस तरह का शुद्ध पानी लोगों को पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है उसकी जानकारी भी उन्हें नहीं है।
एक पाइपलाइन गत कई दिनों से लीकेज हो रही है और यह पाइपलाइन बिल्कुल नाली से सटी हुई है, यानी कि नाली का जो गंदा पानी है वह भी इस पाइपलाइन के अंदर जा रहा है और पाइपलाइन से जो पानी सप्लाई हो रहा है वह भी बाहर निकल रहा है। गंदा पानी भी इसी पाइपलाइन से गुजरता हुआ लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और लोग यह समझ रहे हैं कि जल विभाग द्वारा उन्हें शुद्ध पानी पिलाया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल नाली से सटी इस पाइपलाइन का पानी जो कि इसी स्थान से गुजर रहा है वह गंदा पानी इस पाइपलाइन में नहीं जाता हो यह संभव ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जल विभाग एवं संबंधित जो कर्मचारी है उनका ध्यान इस ओर नहीं है और कई लोग इस तरह का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं और दावा यह किया जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ के लोगों को बहुत ही जल्दी चंबल का पानी मिलने लगेगा। चंबल का पानी तो दूर जनाब, पहले कम से कम जो इस तरह की जो लीकेज पाइपलाइन है उन्हें ठीक कर दी जाए तो कम से कम लोगों को शुद्ध पानी तो उपलब्ध हो सके, न कि इस तरह का नाली का पानी पीने के लिए वह मजबूर हो सके, जिससे कि कई तरह की बीमारियां भी हो सकती है। नजर डालते हैं चित्तौड़ दर्शन पर कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन और उसके बाद दिखाएंगे आज की सनसनीखेज घटना कि आखिरकार शिक्षा मंदिर को जो है किसने किया कलंकित। चित्तौड़गढ़ में आजकल गो सेवा को लेकर काफ़ी कुछ चल रहा है, कई तरह की चर्चाएं भी चल रही है। यह है चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर स्थित गौशाला, जिसको कहने को तो काफ़ी अनुदान मिलता है, सहायता मिलती है, भामाशाह भी आगे आते हैं, लेकिन उस राशि का क्या होता है वह हम नहीं कह सकते हैं। इस गौशाला की जो टूटी हुई जालियां हैं और दीवारें हैं वह बता रही है कि यहाँ किस तरह की देखरेख संचालकों द्वारा की जाती है। कई गौ सेवकों को जब इस बारे में जानकारी मिली है कि इस टूटी हुई जालियां से कई जानवर अंदर प्रवेश कर जाते हैं और गौ वंश के छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, घायल कर रहे हैं, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इन जालियों की मरम्मत करने का जिम्मा लिया और देखते ही देखते कुछ गौ सेवक एकत्रित हुए और उन्होंने किसी के भरोसे नहीं रहते हुए इन जालियों को ठीक कर दिया, यह संदेश देने के लिए कि कुछ करना हो तो सब कुछ किया जा सकता है। राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर एवं चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने स्वामित्व कार्ड वितरण जिला स्तरीय कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया एवं कई जनों को कार्ड वितरित किए। बूंदी रोड स्थित हजरत नसीर शाह दाता का 66वां उर्स मुबारक शनिवार से आरंभ हुआ। इस अवसर पर परचम कुशाई की रस्म शहर काजी अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती करीमी आदि द्वारा अदा की गई। रविवार रात्रि को मशहूर कवाली पेश करेंगे एवं रात्रि में गुस्ल की रस्म। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसौली थाना पुलिस और खनिज विभाग चित्तौड़गढ़ ने संयुक्त अभियान चलाते हुए बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मालीखेड़ा गांव में 100 टन से अधिक अवैध बजरी स्टॉक जब्त कर 2 माफियाओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया, जिनके द्वारा गत कई समय से अवैध बजरी का यह स्टॉक यहां पर एकत्रित किया जा रहा था। हालांकि सवाल यह उठता है कि काफ़ी समय से यह स्टॉक अवैध रूप से एकत्रित किए जाने के बावजूद खनिज विभाग और पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिल पाई और इस स्टॉक से अब तक काफ़ी राशि भी अर्जित कर ली गई एवं कई स्थानों पर इसकी सप्लाई विभिन्न वाहनों के माध्यम से की जा रही थी और यह वाहन मुख्य मार्गों से होकर गुजर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कई समय तक कार्रवाई नहीं की गई। बेगू एडीजे कोर्ट ने 13 वर्ष पुराने अवैध विस्फोटक मामले में 3 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की सजा से दंडित किया। 16 मार्च 2011 को जिले के पारसौली पुलिस थाना
के पीछे पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक पदार्थ बरामद किया था और इस प्रकरण में इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी। चित्तौड़गढ़ के एक नेताजी का ऑडियो और वीडियो का मामला अभी तक ठंडा ही नहीं हुआ और सुर्खियों में ही चल रहा है, जिसके बीच शनिवार को एक वीडियो ने पूरे जिले में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में तहलका मचा दिया, सनसनी मचा दी। क्योंकि ये जो वीडियो वायरल हुआ ये किसी छोटे मोटे व्यक्ति का नहीं हुआ और जिसका वीडियो वायरल हुआ वह है कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष, जाने माने शीर्षक नेता, जिनकी ब्राह्मण समाज में भी काफी पेट है और कई कार्यक्रमों में यह अग्रणी दिखाई देते हैं, जो 1 साल से 2 साल से नहीं बल्कि कई वर्षों से एक ही स्कूल में इस कारण जमे हुए बैठे हैं कि इनकी राजनीतिक पहुंच काफी ऊपर तक है और इसी राजनीतिक पहुंच के कारण यह न इधर हिले न उधर हिले और इन्हीं कर्मचारी नेता ने शिक्षा के मंदिर को कलंकित कर दिया, शर्मसार ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसको सुनकर उस स्कूल के बच्चे, अभिभावक न केवल अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि उनके गांव में ऐसी घटना हो गई जिसके कारण पूरे जिले में यह स्कूल बदनाम हो गया। और शिक्षा विभाग को जब यह जानकारी मिली तो उसके बाद उक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष, जो कि इस स्कूल के हेडमास्टर हैं, जो बच्चों को शिक्षा दिया करते थे कई वर्षों से कि किस तरह आपको कल का भविष्य बनना है, हालत ये थी कि इन शिक्षक को अध्यापक यानी कि अध्यापन काम करने में कम रुचि थी और छात्राओं को टच करने में रुचि अधिक थी। हद तब कर दी इन्होंने जब अपने ही कक्ष में एक अध्यापिका के साथ रंग रैलियां मनाना शुरू कर दिया और रंग रैलियां भी ऐसी जो वीडियो मीडिया को प्राप्त हुए वह इतने शर्मसार है कि आंखें शर्म के मारे नीचे झुक जाती है। आखिरकार बताते हैं यह पूरा मामला क्या है और कौन है यह कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष। यह चेहरा आपने एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा होगा। नेताओं को माला पहनाते हुए भी आपने इस चेहरे को देखा होगा। शिक्षक सम्मेलन के कई कार्यक्रम में भी आपने यह चेहरा देखा होगा। गंगरार में इधर उधर घूमते हुए इस चेहरे को आपने देखा होगा। शासन सचिवालय जयपुर में कर्मचारियों की फाइलें लिए हुए आपने इस चेहरे को देखा होगा। अन्य कई स्थानों पर भी आपने इस चेहरे को देखा होगा और यह वह चेहरा है, यह वह शिक्षा मंदिर है और यह प्रधानाध्यापक कक्ष है। यह वह कक्ष शिक्षा मंदिर का जहाँ की दिशा निर्देश दिए जाते हैं उन भविष्य को, कल के भविष्य निर्माताओं को कि आपको क्या बनना है, शिक्षा दी जाती है। और इन महाशय का यह कमरा है, शानदार कमरा, शानदार सोफा सेट लगा हुआ है। एक बार देखने में ऐसा नहीं लगता है कि यह किसी स्कूल का जो है कमरा है, लेकिन यह शानदार प्रधानाध्यापक का जो कमरा है वह है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालेरा, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड क्षेत्र का एक विद्यालय है। और यह महाशय जिनका पूरा नाम है अरविंद व्यास, जो 1 साल से नहीं 2 साल से नहीं कई सालों से इसी स्कूल में इसलिए टिके हुए हैं कि इनकी राजनीतिक पहुंच बहुत ऊपर है और गुटखे तंबाकू खाने का तो इतना शौक है कि अपने कमरे में ही, अपने चैम्बर में ही यह दिन भर में न जाने कितने गुटखे और तंबाकू का सेवन कर लेते हैं। यह बात अलग है कि वह बच्चों को शिक्षा देते होंगे गुटखे का सेवन नहीं करना चाहिए, कई तरह की बीमारियां हो जाती है वगैरह वगैरह, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं कि शिक्षा के मंदिर में जो शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है और उसका वह कितना स्वयं पालन करते हैं, वह सब कुछ देखने को मिला शनिवार को। एक ऐसी घटना जिसने पूरे राजस्थान को शर्मसार करके रख दिया। इसी कमरे में, इसी प्रधानाध्यापक के कक्ष में
यह महाशय यानी कि अरविंद व्यास जो इस स्कूल के हेड मास्टर हैं, गत कई समय से इसी स्कूल की एक अध्यापिका जो कि 3rd श्रेणी की अध्यापिका है, उसे रंग रैलियां मनाते रहे हैं साहब। ऐसा भी नहीं है कि ये कुंवारे हो और इनकी शादी नहीं हो रही हो इसलिए परेशान हो कि इतनी उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही है। बच्चे भी हैं और इनकी पुत्र वधू तो है, एक नामी यूट्यूबर है जिसके लिए हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि गलती न तो पुत्र की है न पुत्र वधू की है, गलती तो इन साहब की है, इनके मिजाज की है। क्या करें, सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में मिजाज बिगड़ गए क्योंकि जो वीडियो वायरल हुए अधिकांश सर्दी के मौसम के हैं, यानी कि दिसंबर के महीने के हैं और उससे पहले तो न जाने कब से यह इनका जो कमरा है वह कितनी रंग रैलियां इस कमरे में साहब मना चुके हैं। एक के बाद एक सोशल मीडिया पर और मीडिया के पास जब इनके अश्लील वीडियो आने लगे तो मीडिया कर्मियों की शर्म भी झुक गई नीचे, वह उस वीडियो को पूरा भी नहीं देख पाए। और महाशय की आप ताकत देखें, इनका रसूल देखें, इनका प्रभाव देखें कि रंग रैलियां मनाते हुए भी इन साहब ने अपना कमरा बंद नहीं किया और आराम से अंदर ही रंग रैलियां मनाते थे। और जो समीप कुर्सी पे आप देख रहे हैं कुछ मशीन रखी हुई है, वहां पर वह अध्यापिका विराजती थी, उन पर पूरी मेहरबानी थी। आप आओ या न आओ, हम बैठे हैं आपके लिए, आपका बाल बांका नहीं हो सकता है, आप तो अपने घर पर रहो, अपने पति की सेवा करो, हमारी भी सेवा करो, हम आपका ध्यान रखेंगे, आप हमारा ध्यान रखेंगे। यह है कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद व्यास। और एक बहुत बड़े शनिवार को चित्तौड़ दर्शन कार्यालय में हमेशा की तरह जब आए, मेल खोली कि आज दर्शकों को क्या क्या दिखाया जाएगा, क्या क्या समाचार बताए जाएंगे, तो उसके बाद एक के बाद एक इस तरह के वीडियो जब मेल पर आने लगे तो हम भी चौंक पड़े क्योंकि चेहरा ऐसा कोई अपरिचित चेहरा नहीं था। एक बार में देखते ही पहचान गए कि यह तो है एक बड़े शीर्षक नेता। और सबसे बड़ी बात, कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जो कर्मचारियों को कहते थे कि वह आपका जो है पूरा ध्यान रखेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे क्योंकि हमारी पहुंच जयपुर तक है। और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित शिक्षा के एक मंदिर में इन्होंने ऐसी शर्मनाक और शर्मसारी घटना को अंजाम दिया जिसने पूरे शिक्षा जगत को हिलाकर रख दिया। हर कोई इस घटना के वायरल वीडियो को देखकर दंग रह गया, जिसके बाद इस मामले में शिक्षक नेता के साथ ही शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। और सालेरा जो कि चित्तौड़गढ़ के पास ही है, और इन शिक्षक की पहचान ब्राह्मण नेता के रूप में भी है। और 1-2 दिन से नहीं बल्कि 3री श्रेणी की इस अध्यापिका से कई समय से इस तरह की रंग रैलियां अपने कमरे में ही मनाई जा रही थी और बिना किसी डर के इस तरह की यह रंग रैलियां बनाई जा रही थी। हालांकि चित्तौड़ दर्शन इस तरह की वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो वीडियो वायरल हुए वह शिक्षा मंत्री के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी एवं मीडिया को एक के बाद एक भिजवाए जाने लगे। यह अध्यापिका चित्तौड़गढ़ के समीप की निवासी है और इसके पति हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में कार्यरत हैं। इस बारे में हम जिला शिक्षा अधिकारी से बाद में बात करेंगे, उनका बयान भी आपको बताएंगे जिन्होंने तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया। और यह दोनों ही शादीशुदा है। इस पूरे प्रकरण में जो अध्यापिका रंग रैलियां मना रही है उसकी पुत्री की हाल ही में एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ सगाई हो चुकी है। और इस संबंध में जब हमने शिक्षक नेता से संपर्क किया कई बार जानने के लिए कि आखिरकार वह क्या कहना चाहते हैं, तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिल गया। और मोबाइल तो स्विच ऑफ होना ही था क्योंकि इन्हें भी सवेरे ही भनक लग गई थी कि इनका भंडा फूट गया है और इस कम उम्र में, इस जवानी के दिनों में इन्होंने जो कुछ किया है
वह अब पूरे समाज के साथ आने वाला है, परिवार के सामने आने वाला है, गांव वालों के सामने आने वाला है। और जो इनकी पहचान है शीर्षक नेता के रूप में, कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, वह छवि तार तार होने वाली है। हाल ही में एक वीडियो और ऑडियो नेताजी का वायरल हुआ। वह मामला ठंडा ही नहीं हुआ कि इस वीडियो ने पूरे राजस्थान में तहलका मचा दिया, क्योंकि ये किसी छोटे मोटे व्यक्ति का वायरल वीडियो नहीं है। यह ऐसे कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष का वीडियो है जिसको कई बार आप लोगों ने देखा होगा, विभिन्न मंचों पर देखा होगा, कई राजनेताओं के साथ देखा होगा, और आज नहीं तो कल राजनेताओं के साथ भी इनकी तस्वीरें वायरल होगी। अब भला राजनेताओं की क्या गलती कि कोई उन्हें माला पहना दे? उन्हें क्या पता कि वह अपने कमरे में किस तरह की रंग रैलियां मना रहे हैं और बुढ़ापे में भी उन्हें जवानी के दिन याद आ रहे हैं। न जाने क्या इन अध्यापक को हो गया, क्या शीर्षक नेता का हो गया, यह समझ से बाहर है। लेकिन जो कुछ इन्होंने किया शिक्षा मंदिर में, जो घटना इन्होंने की, वह इतनी कलंकित की कि पूरा समाज शर्मसार हो गया। हर अध्यापक यह कहने लगा है कि ऐसी उम्मीद, ऐसी कल्पना तो हमने इस शिक्षक नेता से कभी नहीं की थी। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग दबी जुबान से कहने लगे हैं कि इनके बारे में तो हमें पहले ही पता था, लेकिन हम इसलिए नहीं बोले कि इनकी पहुंच ऊपर है। साहब, जब पहुंच ऊपर हो तो सब कुछ संभव है। और अपने कमरे में चाहे तंबाकू खाओ, चाहे गुटखा खाओ, चाहे रंग रैलियां मनाओ, चाहे कुछ भी करो, कहने वाला कौन है? सवाल ये उठता है कि क्या गलती रही इनके परिवार की, जो कल अब इनके परिवार का जो सदस्य है वह सिर उठाकर नहीं चल पाएगा, जो कल तक सिर उठाकर चलता था कि हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वह प्रदेश के नेता हैं और शिष्यों के नेता हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, वह आखिरकार अपने घर से किस मुंह से निकलेंगे? कौन जिम्मेदार है? उसके लिए कोई जिम्मेदारी, ये अकेले जिम्मेदार है जिसने पूरे परिवार को डुबो दिया और पूरे समाज को काफी कुछ झंझोर करके रख दिया। उन बालिकाओं के बारे में क्या होगा जो बालिकाएं कल इनसे सामने मिला करती थी, आशीर्वाद लिया करती थी, इनके पैरों में पड़ती थी कि गुरुजी हमें आशीर्वाद दो। लेकिन गुरुजी ने तो ऐसा आशीर्वाद दिया अपनी अध्यापिका को कि सनम, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, और इसी कारण दोनों को निलंबित कर दिया गया। यह पूरा मामला गत कुछ समय से ही सारा चल रहा था, लेकिन इसका भंडाफोड़ आखिरकार शनिवार को हुआ। अब बताते हैं कि आखिरकार यह पटरथ जो लिखी गई कथा वह कैसे लिखी गई, किसने लिखी, क्योंकि ये जो सारा वीडियो आप देख रहे हैं ये कोई सीसीटीवी कैमरे के फुटेज नहीं है, क्योंकि ये तो बड़े कर्मचारी नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको भी पता है कि सीसीटीवी कैमरा आजकल कितना खतरनाक है। इस पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बिना किसी राजनीतिक दबाव के चलते दोनों अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए चित्तौड़ दर्शन को इस बारे में बताया कि सर, अपन ने दोनों को सस्पेंड कर दिया है। दोनों को निलंबित कर दिया है जी। और ये क्या सालेर में क्या हेडमास्टर है क्या? वहाँ सर क्या है कि सेकंड ग्रेड का पद रिक्त है जी। तो वरिष्ठ होने के नाते ये एज ए प्रधानाध्यापक काम कर रहे हैं। और कितने टाइम से ये? सर एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन 8-10 साल तो हो गए। सालेर अपने जो ये गंगराज क्षेत्र पड़ता है वही सालेर है ना? हाँ, ये आजुलिया का खेड़ा पीओ में आता है। जी 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 जी। प्रस्तावित रखते हुए अपन कार्रवाई आगे जो भी होगा वो करेंगे। जी जी जी। इसमें एक वीडियो और भी आपके पास में आएगा, हमारे पास आया, उसमें लड़कियों से पोंछा भी लगवा रहे हैं सर एक्चुअली मेरे पास एक आध वीडियो ही है जो भी वो मेल पे आया और फिर किसी ने डिलीट कर दिए थे जी। तो बाकी चीजों में भी जो भी होगा वो सबकी जांच अपन करवा लेंगे। और ये मेल आपको आज ही मिले? तो ये कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और ये वीडियो एक के बाद एक वायरल हुए, लेकिन इसकी पटकथा 4-5 दिन पहले लिखी जा चुकी थी इसी गांव के, यानी कि सालेरा गांव के ग्रामीणों द्वारा। बल्कि यूं कहिए कि गत 10-12 दिन से पहले गांव के कुछ लोग जागरूक हुए और गांव की ही बालिकाओं द्वारा
और अन्य बच्चों द्वारा, अध्यापकों द्वारा बताया जा रहा था ग्रामीणों को कि यह प्रधानाध्यापक महोदय कि किस तरह की रंग रैलियां स्कूल में मनाते हैं। ग्रामीणों को भी मालूम था कि इनकी पहुंच ऊपर है, राजनीतिक पहुंच भी है, आखिरकार सबूत चाहिए, क्योंकि कानून भी सबूत मांगता है, अधिकारी भी सबूत मांगेंगे। और उसके बाद इन ग्रामीणों ने सबूत जुटाने का प्रयास किया और रंग रैली के वीडियो अपने मोबाइल से इन्होंने इस तरीके से बनाए कि किसी को संदेह भी नहीं हुआ। और बाद में यह ग्रामीण शनिवार को अधिकारियों से मिले, पुलिस से मुलाकात की और ज्ञापन दिया, बताया कि किस तरह स्कूल में रंग रैलियां मनाई जा रही है। और इधर ज्ञापन देना हुआ और उधर एक के बाद एक 6 वीडियो शिक्षा विभाग के साथ ही मीडिया तक पहुंचते रहे और बाकी काम शिक्षा विभाग ने कर दिया। बताते हैं आखिरकार ग्रामीणों ने क्या लगाया आरोप। हमारे सालेरा की सरकारी स्कूल है, उसके अंदर जो एचएम बताते हैं कि मैं एचएम हूँ अरविंद जी व्यास, जो कि शिक्षा अध्यापक है गांव के, वो और एक मैडम है उनका है। तो वो क्या है कि गुरुजी है, उनका टाइम टेबल भी बराबर नहीं है, कभी आते ही नहीं है। आते तो उनका ऑफिस का काम ही रहता है, बच्चों को 50 फीट दूर एक घंटी लगा रखी, उसका निर्देश दे रखा है कि आप ऑफिस के अंदर आओगे तो घंटी बजा के ही अंदर आना है। क्या हम लोगों को इतने सालों से उनके ऊपर ये था कि यार गुरुजी कहीं न कहीं अंदर गलत करें। बहुत सारे बच्चों ने भी देखा है, उनके स्टाफ वालों ने भी देखा है कि ऐसी अश्लील हरकतें करते हुए देखा है, लेकिन किसी के पास कोई ठोस कठोर मतलब प्रूफ नहीं होने के कारण आज दिन तक हर आदमी दबते हुआ है। अगर भैया अपने पास कोई कठोर नहीं है तो वो दब जाता है, फिर बात करता है तो वो उनको राजकारी बाधा के अंदर केस डालने की और झूठा पुलिस में फंसाने की धमकी देता है। क्या ये इस चीज़ का उनको मेरा भी किसी ने बता दिया कि कालू लाल सुतार के पास में भी कुछ हो सकता है। उस हिसाब से कल दोपहर से मेरे को कई लोगों द्वारा राजनीतिक स्वभाव या किसी भी प्रकार से मेरे को दबाया जा रहा है कि घर पे आके भी लोग बाग दबा रहे हैं कि देख तू फोकट की राजनीति मत कर, नहीं तो तू मारा जाएगा, तेरी जान का भी खतरा है, तेरे को यहाँ पे काम भी नहीं करने देंगे। ऐसे भी मैसेज मिल रहे हैं मेरे को। क्या लेकिन हमारे गाँव वासी और सब जो चाहते हैं कि ये जो कीचड़ है मेरे गाँव का, ये मेरे गांव से निकलना चाहिए। और ये गांव के अलावा भी ऐसा कीचड़ राजस्थान के किसी भी विद्यालय के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस विद्यालय के अंदर मेरे परिवार के बच्चे भी पढ़ते हैं, मेरे गांव के बच्चे भी पढ़ते हैं। बहुत सारी ऐसी बालिकाएं हैं जो बताती है कि इनका हमारे साथ बैड टच हुआ है। क्या हमको ये बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, हमको ये ऐसी ये चीज़ बता रही कि वहाँ से घंटी बजा के आएगा, ऑफिस में बिना इजाज़त के नहीं आएगा। स्टाफ परेशान है, पूरा गांव परेशान है। और जब मैं क्या बता रहा हूँ, मेरा सरकार से निवेदन है कि वो राजस्थान गवर्नमेंट के किसी भी विद्यालय में उसका पैर भी पड़े। ये सरकार को करना है, किसी भी विद्यालय में पैर भी नहीं देना चाहिए। ऐसा हैवान है वो शिक्षक के रूप में। क्या ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार यह वीडियो वायरल किसने किया। दरअसल इस पूरे मामले में जो जानकारी अब तक सामने आई है कि अरविंद व्यास जी की जब हदें पार होने लगी, इश्क कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ने लगा और इस स्कूल के अध्यापक के साथ ही विद्यार्थी परेशान होने लगे और वह स्थिति इस हालत में आ गए कि उनकी नज़रें शर्म के मारे नीचे होने लगी। तो ग्रामीणों को उन्होंने धीरे धीरे इनके बारे में बताना शुरू किया और उसके बाद ग्रामीणों ने सबूत जुटाने शुरू किए और इनके जो रंग रैलियों के है वीडियो बनाए जाने लगे। और यह सब कुछ इतना गोपनीय तरीके से किया जाने लगा कि इनको भी भनक तक नहीं लग सकी। और उसके बाद यह वीडियो वायरल कर दिए, ज्ञापन दिया और उसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नींद खुली और तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए दोनों को निलंबित कर दिया। लेकिन अब ग्रामीण यह मांग कर रहे हैं कि आखिरकार निलंबन क्यों, बर्खास्त क्यों नहीं, जब सब कुछ सामने है, पारदर्शी की तरह सामने हर वीडियो आ चुका है, तो आखिरकार ऐसे अध्यापकों को निलंबित क्यों किया गया, बर्खास्त करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हो सकता है 1 साल 2 साल मामला जब पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला जाएगा तो ये अपनी पहुंच और अपने रसूल का प्रभाव करते हुए पुनः किसी स्कूल में यह कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। अब देखना यह है कि शिक्षा मंत्री और राजस्थान सरकार
ऐसे अध्यापकों के बारे में कितना कड़ा एक्शन लेती है, ताकि उन अध्यापकों एवं अन्य को संदेश मिल सके कि यह शिक्षा का मंदिर है, कोई अय्याशी का अड्डा घर नहीं है, कोई स्वयं का कमरा नहीं है, स्वयं का कक्ष नहीं है और स्वयं का बेडरूम नहीं है जहां इस तरह की घिनौनी हरकत की जाए, जिसके कारण पूरा समाज शर्मसार हो गया है। पूरा अध्यापक वर्ग अपने आप को आज नीचे देखने लगा है कि इनके कारण पूरा शिक्षा जगत बदनाम हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान सरकार इस बारे में कठोर से कठोर कदम शीघ्र से शीघ्र उठाएगी। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।